गुड मॉर्निंग बच्चों। जो है यह जो कल निगमन हुआ था, ठीक है, कल जो है निगमन हुआ था उसी पे सवाल है। दो लंबे समांतर तार परस्पर 3 मीटर या 3 सेमी की दूरी पर है। इनमें क्रमशः 2 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करना है। यानी अगर इसके लिए हम सलूशन दिखाएंगे, सलूशन चित्र बनाते हैं, इसे 2 तारे से बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों तार में धाराएं जो है बह रही है, या इसमें 2 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर। इसमें आकर्षण बल रहेंगे क्योंकि दिशाएं लगभग क्या है, दोनों की समान है। और इनके बीच की दूरी दिया 3 सेमी। कितना दिया? 3 सेमी दिया है। और यहाँ पे एफ, ठीक है, बस यही एफ का मान हमको निकालना है ना। तो पहले मान जो जो दिया है ये चित्र में दिखा दिया गया है। ये दोनों तार में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर और 3 एम्पियर है, और इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल एफ है, यही एफ है, और इनके बीच की दूरी इतना है। तो कह रहा है इस तार के द्वारा इस तार पर लगने वाले प्रति मीटर लंबाई पर बल की व्याख्या करना है ना, बल का मान निकालना है। तो चाहे इस तार को ले लीजिए, मतलब इस तार को लेंगे तो इस पर बल की व्याख्या करेंगे, और इस तार को लेंगे तो इस पर, क्योंकि दोनों तार पर बल का जो सूत्र है वो समान निगमन में आया हुआ। ठीक, चलिए दिखाते हैं। गिवन डेट वही तो निकालना है ना, प्रति मीटर। एल का मान 1 है, कैपिटल एल का मान कितना है? 1 है, प्रति मीटर का है ना सवाल में। I1 का मान कितना है? 2 एम्पियर। I2 का मान कितना है? 3 एम्पियर। और आर का मान दिया हुआ है 3 सेमी दिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 सेमी को आप मीटर में चेंज करेंगे। 3 सेमी को आप क्या करेंगे? मीटर में। तो 3 सेमी को मीटर में चेंज करेंगे, 3 गुणे 10⁻⁻2 मीटर, यह आर का मान हुआ। और क्या दिया? कैपिटल एल का मान दिया है कितना? 1 मीटर। ठीक, एफ एफ का मान पूछ रहा है, एफ बाई एल मतलब, ठीक है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। चलिए बस एफ दिखाइए। अब उसके बाद हम सूत्र लगाएंगे। आप पढ़े फॉर्मूला, एफ बटे एल बराबर μ0 बटे 2 पाई I1 इंटू I2 बटे कितना हो जाएंगे? आर का आर। इसमें सभी मान रखते हैं। देखिए इसे μ0 बटे 2 पाई का मान कितना होंगे? 2 गुणे 10⁻⁷। ध्यान दीजिएगा, इसका मान कितना होता है? 2 गुणे 10⁻⁷। और I1 का मान कितना हो जाएंगे? 2। I2 का मान कितना हो जाएंगे? 3। आर का मान कितना हो जाएगा? ये कहीं लिखे हैं 3 गुणे 10⁻²। और इसमें एफ बटे एल का मान 1 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, 3 से काट देंगे, 10⁻², 10⁻7 से 10⁻5 होंगे, 2 दूना 4, यानी एफ बटे 1 बराबर एफ बटे 1 4 गुणे 10 पावर कितना हो जाएंगे? -5। इतना न्यूटन प्रति मीटर। यानी एफ बराबर 1 का भाग करेंगे तो एफ आ जाएगा, यानी 4 गुणे 10⁻⁵ न्यूटन प्रति मीटर। इतना बल लगेंगे प्रति मीटर। ठीक है, यही क्या होगा? आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है, दिए गए चित्र में 2 लंबे समांतर धारावाही चालकों में 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की, ठीक है, चालकों में 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार के बीच 2 सेमी
की दूरी पर, तार के बीच 2 सेमी की दूरी पर, तार के तार के ठीक तार के बीच ठीक मध्य बिंदु पर 10⁶, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन है तो इनके तारों के बीच की दूरी कितना दिया है? 2 सेमी। तो पहले से मान जो जो दिया लिख दीजिए इसमें, गिवन डेट। तो I1 का मान कितना हो जाएंगे? 1 एम्पियर। I2 का मान कितना हो जाएंगे? 3 एम्पियर। और इनके बीच की दूरी जो दिया है R का मान कितना है? 0.2 सेमी दिया है। सेमी को आप मीटर में चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएंगे? 2 गुणे 10⁻⁻, ठीक है, इतना मीटर कर देंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि बल कितनी दूरी पर लग रहा है ना, मध्य से कह रहा है कि गतिमान है। उसके बाद तार के बीच ठीक मध्य बिंदु पर, तार के बीच ठीक मध्य बिंदु पर, इसमें यल का मान कितना कर देंगे? इसका यल का मान रखेंगे आधा, इसी दूरी का आधा ले लेंगे ना। इसमें देखिए इसका इस दूरी का आधा करेंगे तो यल का मान कितना आएगा? 1। आधा करेंगे 2 का आधा कितना होगा? 1। 1 गुणे 10⁻², मीटर। तो सूत्र लगाएंगे F बाई L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बटे क्या हो जाएंगे? R। मान रखते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा? 2 पाई 2 गुणे 10⁻, I1 का मान 1 गुणे 3 बटे R का मान रख देंगे 2 गुणे 10⁻3, ठीक है। लेकिन इसे प्रोटॉन, चलिए ये बराबर यल, ऐसे तो आ रहे हैं। यल का मान कितना आएगा? 1 गुणे 10⁻²। यह दिखा देंगे 10⁻- कट जाएगा, इसको 8 हो जाएगा, मतलब 3 गुणे 10⁻⁴ बचेंगे, इसका 13 गुणा कर देंगे। F बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10⁻6, इतना न्यूटन। लेकिन सिर्फ प्रोटॉन की बात भी किया है ना, प्रोटॉन